नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है चार चतुर दोस्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरीदपुर गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों के चारों एक नंबर के कामचोर और निकम्मे थे। चारों दोस्तों की उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। सारा दिन वह गांव में आवारागर्दी करते रहते। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उन चारों की हालत काला अक्षर भैंस बराबर वाली ही थी। अपने अपने परिवारों से यह चारों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जवान हो चुके लड़कों को माँ बाप कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। कई बार तो अपने माँ बाप से उनकी अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी, लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या कोई काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उन चारों में थी वह यह कि चारों के चारों बिना मेहनत के ही खूब पैसा कमाने की चाहत रखते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी कि क्यों न हम चारों चोरी का काम शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे। बस यह बात उन चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा ही शुरू करेंगे और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि चोरी किस घर से शुरू की जाए। एक ने कहा कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा ना हो। बाकी तीनों भी इसी बात पर राजी थे। आखिर में फैसला लिया गया कि क्योंकि हमारी पहली चोरी होगी तो हम किसी दूसरे गांव में जाकर चोरी करेंगे। यहाँ पर हमें कोई जानता नहीं होगा। अगले ही शाम को चारों दोस्त चोरी के इरादे से घर से निकले और एक दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया और वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ में ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया, लेकिन वह आदमी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और बोला, अच्छा भाई, तुम यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? वह बोला, हाँ चलूँगा। मैं तो खुद भी एक चोर ही हूँ। कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। जो भी तुम मुझे दोगे मैं वह रख लूँगा। चारों दोस्तों को यह बात जंच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उसी युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। वह युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल पड़ा। अब वह सब चोरी करने के लिए कोई मकान तलाशने लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जाग ही रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और वह उसमें घुस गया। उस घर में उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का सारा कीमती सामान चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई सोने चांदी के गहने तो नहीं मिले, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो भी मिला सब इकट्ठा कर लिया। अब पांचों सोचने लगे कि चोरी का काम इतना आसान होता है, यह तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। तभी एक चोर की नज़र रसोई की तरफ गई।
वहाँ पर खीर पक रही थी। पांचों को लगा कि चलने से पहले क्यों ना गर्मा गर्म खीर का मजा लिया जाए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनमें से एक की निगाह घर के आंगन में सोई हुई बुढ़िया पर